ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास होती है वो टेबल या मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। अब ये जो टेबल या मैट्रिक्स है या तो आपको क्वेश्चन में बनाकर दे देंगे और आपको अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना होगा। यहाँ क्या करते हैं, आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उस स्टेटमेंट में दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप अपना टेबल या मैट्रिक्स बनाते हो, फिर अकॉर्डिंग आप अपना आगे क्वेश्चन करते हो। तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, इस एग्जांपल की हेल्प से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जानते हैं कि हमारे पास सोर्सेज से डेस्टिनेशन की तरफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन गुड्स हो रहा होता है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो अकॉर्डिंगली जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की स्ट्रक्चर होती है, उन्होंने हमारे पास एक साइड पे सोर्सेज दिए होते हैं और दूसरी साइड पे उन्होंने हमारे पास डेस्टिनेशन दिए होते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो सोर्सेज है वो कौन से हैं, ये जो फैक्ट्रीज लिखी है, फैक्ट्री F1, फैक्ट्री F2, फैक्ट्री F3, ये हमारे क्या है सोर्सेज, और डेस्टिनेशन हमारे कौन से हैं, D1, D2, D3। तो ये D1, D2, D3 ये हमारे क्या है, ये हमारे डेस्टिनेशन है। अब देखिए जो हमारे सोर्सेज है उन्होंने स्ट्रक्चर में कहां दिए हैं, रो वाली साइड दी है। ये जो फैक्ट्री F1 है, फैक्ट्री F2 है, फैक्ट्री F3 है, ये जो हमारे सोर्सेज है इन्होंने कहां पे दिए हैं, ये इस मैट्रिक्स में रो साइड पे दिए हैं। और जो हमारे डेस्टिनेशन है वो हमारे मैट्रिक्स में कहां दिए हैं, कॉलम साइड पे दिए हैं। D1, D2, D3 ये जो तीन कॉलम है ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो हमारी फैक्ट्रीज है, ये जो हमारे सोर्सेज है F1, F2, F3, इनके सामने कैपेसिटी के यूनिट्स लिखे हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे उन्होंने कैपेसिटी के यूनिट्स लिखे हैं। जैसे फैक्ट्री F1 के सामने कितना लिखा है, 100 यूनिट, फैक्ट्री F2 के सामने कितना लिखा है, 200 यूनिट, फैक्ट्री F3 के सामने कितना लिखा है, 300 यूनिट। अब ये कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए यहाँ पे कैपेसिटी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारे सोर्सेज है उनके पास उनकी सप्लाइंग कैपेसिटी कितनी है, वो मैक्सिमम कितने यूनिट्स डेस्टिनेशन को बेच सकते हैं। जैसे फैक्ट्री F1 के सामने जो 100 यूनिट लिखा है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो फैक्ट्री F1 है उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी कितनी है, 100 यूनिट्स। तो फैक्ट्री F1 मैक्सिमम कितने यूनिट सप्लाई कर सकती है डेस्टिनेशन को, 100 यूनिट। जो फैक्ट्री F2 के सामने 200 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरी फैक्ट्री F2 है उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी कितनी है, 200 यूनिट। जो हमारी फैक्ट्री F2 है वो डेस्टिनेशन को मैक्सिमम कितने यूनिट बेच सकती है, 200 यूनिट। और फैक्ट्री F3 के सामने जो 300 लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो थर्ड सोर्स है फैक्ट्री F3 है उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी 300 यूनिट की है, वो मैक्सिमम कितने यूनिट बेच सकती है डेस्टिनेशन को, 300 यूनिट। तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे सोर्सेज की सप्लाइंग कैपेसिटी दी होती है। अब मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे डिमांड भी लिखा है, ठीक है। ये डिमांड का मतलब क्या है, देखिए D1 के सामने जो 50 लिखा है, D2 के सामने जो 450 लिखा है, D3 के सामने जो 100 यूनिट लिखा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यूनिट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे जो डेस्टिनेशन है ना उनकी डिमांड कितनी है। जैसे D1 की डिमांड कितनी है, 50 यूनिट्स की, D2 की डिमांड कितनी है, 450 यूनिट्स की, D3 की डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स की। तो हमारे जो डेस्टिनेशन है जिनको हमें सामान भेजना होता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनकी डिमांड लिखी हुई है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये वाले सेल्स जो है, ये वाले जो सेल्स है, इसमें क्या लिखा है, इसमें हमारे पास उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट लिखी है। मतलब ये जो 4, 6, 9, 8, 7, 5, 17, 8, 9 ये जो लिखी है फिगर्स, ये क्या लिखी है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट लिखी है। देखिए हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास सोर्सेज से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा तो हमारे पास कॉस्ट उसकी इनकर होगी, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट लिखी है इतना ध्यान रखना, ये पर यूनिट कॉस्ट है। अब ये जो 4 रुपीज लिखा है इस साल में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप फैक्ट्री F1 से डेस्टिनेशन D1 की तरफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स करते हो तो आपकी पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है, 4 रुपीज। और ये 6 रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 रुपीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप फैक्ट्री F1 से डेस्टिनेशन D2 की तरफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स करते हो तो आपको पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, 6 रुपीज आएगी। तो ऐसे ही ये जो 9 रुपीज सेल में लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप फैक्ट्री F1 से डेस्टिनेशन D3 की तरफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स करते हो तो आपको पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, 9 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली हर सेल में जो मैंने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट करे हैं, अकॉर्डिंगली हर सेल में यहाँ पे हर रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट लिखी हुई है। अब इस मैट्रिक्स में यहाँ पर जो 600 लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 600 लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी टोटल कैपेसिटी को और टोटल डिमांड को।